नमस्ते दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि नेक्स्ट 5 साल में पूरी दुनिया चेंज होने वाली है तो आप सरप्राइज हो जाओगे। लेकिन समझना पड़ेगा कि 21st सेंचुरी तीन महाशक्तियों के वजह से डिफाइन हो रही है। यूएस, चाइना एंड इंडिया। इंडिया इज द यंगेस्ट डेमोक्रेसी, चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड एंड यूएस इज द करंट सुपर पावर। द बिगर क्वेश्चन इज बाय 2030 हु विल बी द सुपर पावर, या फिर who will be the bigger player out of these three countries। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? बाय 2030 आपके बच्चे कहाँ काम कर रहे होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे सेफेस्ट होगी, एंड हु विल रूल दिस प्लैनेट। ये तीन बर्निंग क्वेश्चंस है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ comparison, it is about the future lifestyle, your wealth and your freedom। so let's get deeper into this। अभी हम समझते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जो कोई भी कंट्री को सुपर पावर बनाती है। उसकी एक चेकलिस्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह सोचना बंद करना पड़ेगा। सुपर पावर मतलब मिसाइल्स और मनी पावर नहीं होता है। मैं आपको 5 पॉइंट चेकलिस्ट देता हूँ सुपर पावर बनने की, जो ग्लोबल लीडर्स कंसिडर करते हैं कोई भी कंट्री को सुपर पावर है कि नहीं वो जज करने के लिए। नंबर 1, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में तीन चीजें हैं: एक्सपोर्ट्स, इनोवेशन एंड प्रोडक्शन। नंबर 2, मिलिट्री स्ट्रेंथ। क्या वो कंट्री खुद को डिफेंड कर सकती है और इन्फ्लुएंस कर सकती है दूसरे कंट्रीज को। नंबर 3, एजुकेशन एंड इनोवेशन। क्या वो कंट्री अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है एजुकेशन और इनोवेशन के माध्यम से। नंबर 4, ग्लोबल ट्रस्ट एंड डिप्लोमेसी। क्या वो कंट्री को दूसरे कंट्री सुनते हैं। नंबर 5, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या वो कंट्री के लोग हैप्पी है और अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अभी हम देखते हैं ये चेकलिस्ट के ऊपर, ये 5 पॉइंटर चेकलिस्ट के ऊपर तीन कंट्रीज इंडिया, यूएस एंड चाइना को हम कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं वापिस मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचिए, आने वाले 5-10 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे होने वाली है, आपके बच्चों का फ्यूचर कैसे होने वाला है, उसका कंसिडरेशन ये वीडियो से आपको मिलेगा। इसके लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सो द अमेरिकन एम्पायर इज स्टिल द नंबर 1। देखते हैं, 29 ट्रिलियन का जीडीपी है यूएस का। गूगल, टेस्ला, amazon, मेटा, एप्पल, इनका होम ग्राउंड। 800 प्लस military bases across the world। top 50 universities in the world are mostly American। dominates world's culture, media and finances। ये स्ट्रेंथ है यूएस की। इसके लिए आज हम यूएस को सुपर पावर कहते हैं। लेकिन थोड़े प्रॉब्लम्स भी है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है अभी हम देखते हैं। सबसे बड़ा यूएस का प्रॉब्लम है डेट। 34 ट्रिलियन का डेट है। रूपी टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो 28,000 लाख करोड़ का यूएस के ऊपर डेट है। और जो करंटली सब टैरिफ वॉर वगैरह चालू है वो इसके लिए ही है। उसमें से मोस्ट ऑफ द डेट ये साल रिन्यू होने वाला है। सो कौन से इंटरेस्ट रेट पे वो रिन्यू होगा, इसके लिए ये टैरिफ वॉर खेला जा रहा है, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सोसाइटी डिवाइडेड है। आपने लास्ट 10 साल में सुना होगा स्कूल्स में फायरिंग हो रही है, पॉलिटिकल राइट्स हो रहे हैं कंट्री में, और सोशल अनरेस्ट ग्रो हो रही है यूएस के सामने। यूथ क्राइसिस ये सबसे बड़ा यूएस के सामने सोशल क्राइसिस है, क्योंकि यंग एज पे बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे होते हैं वहां के यंग बच्चे। मेंटल हेल्थ के इश्यूज है और डिससेटिस्फैक्शन इज ग्रोइंग अमंग द यूथ ऑफ द यूएस। मैं आपको एक बहुत अच्छी एनालॉजी देता हूँ। यूएस मतलब क्या है? यूएस ये एक ग्रैंड मैंशन है, लेकिन उसके अंदर की जो प्लम्बिंग है वो कोरोनेट हो चुकी है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या वो खुद को रिपेयर कर सकता है एंड स्टिल बी नंबर 1? टाइम विल आंसर। अभी हम आते हैं चाइना के ऊपर। फास्ट, अजाइल एंड कंट्रोल्ड ग्रोथ फॉर लास्ट 40 इयर्स। इसके लिए इसको ड्रैगन भी कहा जाता है। फ्रॉम पॉवर्टी टू प्रोडक्शन हाउस, ये स्टोरी है लास्ट 40 साल के चाइना की। यहाँ पे बाइसिकल से लेके बुलेट ट्रेन तक सब मैन्युफैक्चर होता है। चाइना का जीडीपी है अप्रोक्सीमेटली $19 ट्रिलियन। 30% ऑफ द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग कम्स फ्रॉम द चाइना। लास्ट 10 साल में चाइना ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जो वेस्टर्न कंट्रीज को 100 साल लगे बिल्ड करने में, वो लास्ट 10 साल में चाइना ने कर दिखाया है। अर्बनाइजेशन, स्पीड एंड स्केल इज अनमैच्ड। ये है स्टोरी चाइना की। बट प्रॉब्लम्स क्या है? एजिंग पॉपुलेशन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है
चाइना की इकोनॉमी के ऊपर। रियल एस्टेट क्राइसिस, घोस्ट सिटीज बिल्ड हो चुके हैं, ऐसा हम यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर हम सुनते हैं चाइना के इकोनॉमी के बारे में, जहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज है लेकिन उनमें कोई रहता नहीं है। एंड जायंट रियल एस्टेट प्लेयर्स आर डिफॉल्टिंग। जो जीरो कोविड पॉलिसी चाइना की गवर्नमेंट ने एडॉप्ट की थी, उसके वजह से उनके कंट्री में सोशल अनरेस्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट लोगों के आमदनी के ऊपर पड़ा है, ऐसा हमें सुनने में आता है। चाइना इज ओपेक, सो कितनी सच्चाई होती है वो हम नहीं बता सकते। यही एक प्रॉब्लम है, अथॉरिटियन कंट्रोल, डेमोक्रेसी नहीं होने के वजह से लिमिटेड फ्री थॉट्स, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ये लिमिट में होता है। अभी मैं चाइना की एक लाइन में आपको स्टोरी बोलूं तो, चाइना इज लाइक अ बुलेट ट्रेन जिसका स्पीड तो बहुत है लेकिन इमरजेंसी ब्रेक्स नहीं है, और ड्राइवर को आप पूछ नहीं सकते हो क्वेश्चंस। ये स्टोरी है वन लाइन में चाइना की। क्वेश्चन है, क्या ऐसी सिस्टम दुनिया की सुपर पावर बन सकती है और दुनिया को दिशा दे सकती है? ओनली टाइम विल टेल। अभी हम आते हैं इंडिया की डेमोक्रेटिक स्लो ग्रोथ के ऊपर, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन विथ यंगेस्ट पॉपुलेशन। अभी आपने सुना होगा दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, सरपासिंग जापान, 4-5 दिनों पहले ही इंडिया। Currently, it is around $4.3 trillion. 65% पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 35। ये सबसे बड़ा असेट है इंडिया के पास। 100+ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन लास्ट 10 years। चंद्रयान, यूपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे इनोवेशन है जो दुनिया अडॉप्ट करना चाहती है। जैसे इसरो बहुत सारे कंट्रीज के सैटेलाइट खुद छोड़ता है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है। यूपीआई बहुत सारी कंट्रीज एडॉप्ट करना चाहती है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट इंटरनेट यूथ बेस, ये स्टोरी है इंडिया। बट हमें कुछ ट्रुथ्स फेस करना जरूरी है एज ए इंडियन। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारी पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2,500 है। मतलब रूपी टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए। यूएस की आप देखोगे तो $80,000 है। चाइना की अगर आप देखोगे तो $12,000 है। मतलब इंडियन आदमी 2 लाख रुपए कमाता है, वही सामने चाइनीज आदमी 12 लाख रुपए कमाता है। सेकेंड प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर। टायर 2 टायर 3 सिटीज में स्टिल क्लीन वाटर नहीं है पीने के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट ये ह्यूज प्रॉब्लम है सिटीज में भी। रोड्स का तो प्रॉब्लम है ही। एजुकेशन, मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि अगर आप मिडिल क्लास या उससे नीचे वाले तबके में आते हो तो क्या आप आपके बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में एनरोल कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा है। मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आफ्टर 10th या फिर 12th क्या आपके बच्चों को आप इंडिया में पढ़ाना चाहोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ाना चाहोगे? यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एजुकेशन का इतना बुरा हाल है, शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। हेल्थ केयर बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अगर आपके पास पैसे नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। सो मैं अगर एक वाक्य में इंडिया की स्टोरी सम अप करूं तो कैसे होगी? इंडिया इज लाइक अ ट्रेन इंजन जस्ट वार्मिंग अप, रॉ पावर, ग्रेट पोटेंशियल, बट नीड्स द राइट ट्रैक, फ्यूएल एंड ड्राइवर। सो अभी हम देखते हैं आने वाले 5-10 साल में इकोनॉमी कैसे चेंज होने वाली है अक्रॉस द वर्ल्ड। पास्ट में ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी होती थी। सो यूएस सुपर पावर है, वो क्या करना चाहती थी, तो मिडल ईस्ट में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनके ऊपर कंट्रोल करती थी, आर्मी का धाक दिखा के, पॉलिटिक्स रन करके। ये सब यूएस ने किया लास्ट 50 या 100 ईयर्स में। लेकिन आने वाले टाइम में इकोनॉमी डिफाइन होगी एआई, डेटा एंड इनोवेशन के माध्यम से। आने वाले 5-10 सालों में जो वॉर्स लड़े जाएंगे वो टैंक्स, मशीन गन्स और एरोप्लेन से नहीं लड़े जाएंगे, वो लड़े जाएंगे अल्गोरिदम से, चिप से एंड कंट्रोल ऑफ अटेंशन से। आई होप मैं क्या बात कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। अभी हम तीनों कंट्रीज का ये जो इनोवेशन, एआई, चिप्स के माध्यम में कितनी ग्रोथ है, क्या है स्टेटस, वो हम देखते हैं। यूएसए लीड्स इन एआई बाय फार। चैट जीपीटी, ओपन एआई, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑल अमेरिकन। चाइना ने क्या किया है? डीप सी, टिकटॉक, ड्रोन्स। सो चाइना भी इसमें कहीं कम नहीं है कंपेयर टू यूएस। इंडिया इज स्टिल सर्विस ओरिएंटेड, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल आर द ग्लोबल जायंट फॉर आईटी सर्विसिंग इंडस्ट्री। जियो ने जो डिजिटलाइजेशन किया है वो भी एक सर्विस का ही पार्ट आता है। क्या हम एआई या चिप मैन्युफैक्चरिंग में
खुद से कुछ इनोवेशन कर पा रहे हैं? आई डाउट। वी आर सीवियरली लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ चिप डिजाइन, कोर एआई टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल टेक पेटेंट्स। यूएस के पास दुनिया के 60% टेक पेटेंट्स है और शायद ही हमारे पास उतने हैं, और हम इसमें बहुत ज्यादा पीछे हैं दुनिया से। दिस इज वेयर द बैटल ऑफ डिजिटल सॉवेरेनिटी। अगर आपके कंट्री ने एआई में इन्वेस्ट नहीं किया, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपकी कंट्री सिर्फ ये सब टेक्नोलॉजी का यूजर रहेगी, कभी भी क्रिएटर नहीं बन सकती। सो इंडिया नीड्स विजन, फंडिंग एंड रिसर्च माइंडसेट, नॉट जस्ट कोडिंग बूट कैंप्स। आई होप मैं क्या बता रहा हूँ, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका बिटवीन द लाइंस रीडिंग क्या है, आप प्रॉपरली समझ पा रहे हो। सो अभी लास्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि ये सब जो मैंने अभी तक का वीडियो बनाया है, उसमें एज अ इन्वेस्टर हमारी सोच कैसे होनी चाहिए, कहाँ पे हमें बेट करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट मनी। इफ यू आर अ इन्वेस्टर लाइक मी, अभी मैं आपको कुछ एक्साइटिंग चीजें बताने वाला हूँ। यूएस स्टेबल है, मैच्योर है, लेकिन स्लो ग्रोथ है। चाइना हाई ग्रोथ है लेकिन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है और अनप्रेडिक्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज है और ओपेक गवर्नमेंट है। इंडिया वोलाटाइल है, स्लो है, लेकिन मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर आपने सही चीजों के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया तो आप बहुत वेल्थ बना सकते हो इंडिया। एक फैक्ट बताता हूं मैं आपको, बिटवीन 2020 से लेके 2024, 4 साल में 5 करोड़ नए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिए। इंडिया की पॉपुलेशन 146 करोड़ है। आप सोचिए कितना पोटेंशियल आज भी बाकी है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमें एक ध्यान में रखना है, ब्लाइंडली बाइंग नहीं करनी चाहिए, ब्लाइंडली इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। आपको क्या फॉलो करना चाहिए? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके ऊपर बताया था, मोमेंटम इज द की। आने वाले 5-10 साल में मोमेंटम इन्वेस्टिंग चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाय एंड होल्ड, 15 साल तक होल्ड करो, ये सब चीजें नहीं चलेंगी शायद आने वाले 5-10 सालों में। सो मोमेंटम इज द की। अलग अलग थीम्स चलेंगे जो कि आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जैसे 2022 से डिफेंस ये थीम चल गई, 2020 से लेके 2022 तक पीएसयूज ये थीम चल गई। सो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आने वाले 2-3 साल में कौन सी थीम चलने वाली है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि डीआईवाई इन्वेस्टिंग छोड़ दीजिए। डायरेक्ट प्लान में वगैरह जो इन्वेस्ट करते हैं उनको ये थीम्स सब पार्टी खत्म हो जाने के बाद ही समझते हैं। सो फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कीजिए। ट्रस्ट मी, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत हैप्पी रिच बन सकती है। और सबसे बड़ा मुद्दा, फोमो, स्कैम्स और पॉलिटिकल ड्रामा से दूर रही है। ये 3 चीजें आपकी वेल्थ के डिस्ट्रक्टर्स है। यही सब चीजें मेरी कम्युनिटी में, द हैप्पीनेस कल्चर कम्युनिटी में मैं सिखाता हूँ, फ्री वेबिनार, पेड कोर्सेज के माध्यम से। अगर इसका आपको पार्ट बनना है तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है द हैप्पी रिच सीक्रेट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आपको द हैप्पीनेस कल्चर कम्युनिटी के बारे में बहुत सारी चीजें वहां पे पता चलेगी। सो फाइनल वर्डिक्ट ऑफ दिस वीडियो, हु विल बी द सुपर पावर बाय 2030? सो हियर इज द रियल आंसर। अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, यूएस विल डोमिनेट culturally, capital wise, or deep technological research wise. China will continue to become hardware and manufacturing hub of this world. लेकिन इंडिया के पास दुनिया का सोल बनने का, हार्ट बनने का बहुत अच्छा मौका है। विथ यूथ, डेमोक्रेसी, डिजिटल फाउंडेशन एंड एंशियंट विजडम, ये सब हमारे पास है। सो इस दुनिया का हार्ट एंड सोल हम बन सकते हैं, बट ओनली इफ वी फिक्स फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहले एजुकेशन, सेकंड हेल्थ केयर सर्विसेज, थर्ड जॉब क्रिएशन एंड अर्बन प्लानिंग, एंड सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे आज बहुत खटकता है, रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग एंड एक्टिंग एथिकली। ये चीजें मुझे इंडियन समाज में मिसिंग दिखती है। और डे बाय डे हम ये तीनों चीजों में, साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग और एथिकल एक्टिविटी में नीचे जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो इसके ऊपर एक्ट हमें करना पड़ेगा इमिडिएटली। सो 21st सेंचुरी वोंट बी वन बाय वेपन्स बट बाय द विजडम। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मैं आपको सल्यूट करता हूं, बिकॉज दिस शोज यू केयर अबाउट मोर देन रील्स एंड शॉर्ट टर्म गेन्स। यू केयर अबाउट इंडिया राइज एंड यू केयर अबाउट योर फैमिलीज फ्यूचर। सो आई अगेन इनवाइट यू
टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप हैप्पी रिच सीक्रेट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां पे आपको सीखने मिलेगा राइट ट्रेन में कैसे राइड करना है, राइट टाइम एंड द राइट वे में। और कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, आई एम रेडी टू बिल्ड इंडियाज फ्यूचर इफ यू बिलीव इन दिस विजन। एंड ऑफ कोर्स लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर थिंकिंग फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर नो नॉनसेंस ट्रूथ अबाउट द मनी, सोसाइटी एंड द ग्रोथ। जय हिंद, लेट्स बिल्ड द हैप्पी रिच इंडिया।